इस मूवी की शुरुआत एक गेम शो से होती है। इस गेम में 11 मेंबर्स थे, जिनमें से 9 सिविलियन और 2 माफिया थे। गेम सिंपल थी। सिविलियंस को माफियाज का पता लगाकर वोट करना था और उन्हें गेम से एलिमिनेट करना था। वहीं माफियाज को सिविलियन होने का ड्रामा करके गेम के एंड तक अपने आप को बचाने की कोशिश करनी थी। इस बीच अगर सिविलियन किसी सिविलियन को ही माफिया समझकर उनके खिलाफ वोट करके उन्हें एलिमिनेट कर देते तो उस सिविलियन को फौरन खतरनाक सजा देने के बाद मार दिया जाता। इस गेम में हारने वाले की मौत असल होती थी। सब ये बात जानते थे, पर फिर भी इस गेम को खेलने के लिए आते थे, क्योंकि जीतने वाले को इतनी बड़ी रकम इनाम में मिलती थी कि उसकी जिंदगी बदल जाती। अब गेम मास्टर सभी मेंबर्स के बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बूढ़े इंसान लूका के बारे में बताया जाता है। वो एक बहुत बड़ा गैम्बलर था और बहुत ही ज्यादा अमीर भी। उसे गैम्बलिंग का ऐसा नशा चढ़ चुका था कि अब उसने अपनी जान के ऊपर भी शर्त लगा ली थी। वहां उसके ग्रैंडचाइल्ड उसके मरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि इस गेम में जैसे ही उनके ग्रैंडपा की मौत हो तो उनका सारा पैसा इन बच्चों को मिल जाए। लेकिन लूका पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके आया था कि अगर मैं इस गेम में मरा तो मेरा पैसा मेरे ग्रैंडसन के बजाय चैरिटी में चला जाएगा। दूसरे नंबर पर हमें एलन नाम के एक लड़के के बारे में बताया जाता है, जिसे अभी अभी कैंसर लास्ट स्टेज डायग्नोज हुआ है। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे थे जिंदगी के। उसने डिसाइड किया कि वो इस गेम में आएगा और पैसे कमाने की कोशिश करेगा। मरना तो उसे वैसे भी है। हालांकि उसकी वाइफ चाहती थी कि वो अपने ये आखिरी दिन अपनी फैमिली के साथ बिताए, लेकिन उसने अपनी वाइफ की नहीं मानी, क्योंकि उसे लगता है कि इस गेम से वो अपनी फैमिली को मरने से पहले फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहता था। लेकिन इस गेम के नियमों के अनुसार अगर कोई प्लेयर जीतने से पहले मर जाता तो उसका जीता हुआ पैसा गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता। इस छोटे मोटे इंट्रोडक्शन के बाद अब गेम मास्टर ने सबसे पूछा, बताओ माफिया कौन है? सभी ने अपने आप को सिविलियन जाहिर किया। फिर गेम मास्टर ने कहा, आप लोगों को सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे। आपको वोट करके किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। उनका टाइम स्टार्ट हो चुका था। सभी प्लेयर की फैमिली और फ्रेंड्स ये शो देख रहे थे। गेम में पहला प्लेयर किसी को भी वोट करने से मना कर देता है, जबकि मैरी नाम की एक कंटेस्टेंट किलियन का नाम लेती है, उसे एलिमिनेट करने के लिए सिलेक्ट करती है। उसी के साथ पीटर भी बोल उठता है, हाँ यही माफिया है। इन दोनों को ऐसे एक साथ बोलते देखकर एक आदमी पहचान जाता है कि उसने इन्हें कहीं देखा है। तब हमें पता चलता है कि मैरी असल में एक बेली डांसर थी और पीटर उसका बहुत बड़ा फैन था। लेकिन एक दिन तूफान की वजह से मैरी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसकी दोनों टांगें इस हादसे में चली गई। उस दिन के बाद से मैरी का सबसे बड़ा डर ही बारिश, बिजली और तूफान बन गया। डॉक्टर्स ने मैरी को बताया कि वो आर्टिफिशियल टांगों के सहारे दोबारा डांस कर पाएगी, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा महंगा था। इसी वजह से मैरी को इस शो में आना पड़ा। पीटर भी इस गेम में मैरी की मदद करने के लिए ही आया था। वो पहले भी मैरी के लिए अपना बहुत सारा सामान बेच चुका था और अब अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए आया था। उसकी बात सुनकर सबको लगा कि मैरी एक सपोर्टर को लेकर यहाँ आई है, तो फिर वो किसी को भी एलिमिनेट कैसे कर सकती है अपनी जान बचाने के लिए। सबसे पहले इन लोगों ने मैरी को ही एलिमिनेट करने के लिए वोट कर दिया। हालांकि सबको ऐसा करते देख पीटर ने ये कन्फेस भी कर लिया कि हाँ मैं माफिया हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब लोग मैरी के खिलाफ वोट कर चुके थे। वोटिंग के बाद मैरी ने सबको अपने हाथ का टैटू दिखाते हुए बताया कि वो एक सिविलियन थी, लेकिन अब उसकी मौत कंफर्म हो चुकी थी। उसकी चेयर ऊपर की तरफ उठी और धुएं के एक गोले के अंदर चली गई। पीटर ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो अपनी चेयर से बंधा हुआ था। उस अंधेरे रहस्यमयी सर्कल में जाते ही मैरी बेहोश हो गई और फिर उसका सामना हुआ उसके सबसे बड़े डर बिजली से। बचने की कोशिश में वो आगे आगे भागने लगी और आखिरकार एक छोटी तक पहुंच गई। नीचे एक नदी बह रही थी। उसने फैसला किया वो नदी में कूद जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने जंप लगाई, हवा में ही बिजली ने उसे पकड़ लिया और मार दिया। उसी समय असली दुनिया में भी हमें पता चला कि मैरी मर चुकी है। गेम का अगला राउंड स्टार्ट हुआ। इस बार सबने बुचर के खिलाफ वोट किया। हालांकि वो भी एक सिविलियन था, लेकिन अब जब उसे एलिमिनेट कर दिया गया तो उसे मरना ही था। उसकी चेयर ऊपर उठी और उस गोल स्फेयर के अंदर चली गई। बुचर के स्फेयर में जाते ही गेम मास्टर ने सबको बताया कि बुचर किसी भी चीज से नहीं डरता था। उसके डर का पता लगाने के लिए उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया, लेकिन टेस्ट में भी यही सामने आया, बुचर को डर ही नहीं लगता। हालांकि उसे बेवकूफ लोगों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से उसकी सजा दूसरों से काफी अलग थी, क्योंकि जब कोई डरता ही नहीं तो उसे डर से नहीं किसी और चीज से सजा दी जाती है। दिखाया जाता है कि उस स्फेयर के अंदर बुचर को मारने के लिए 2 आदमी भेजे गए थे। उन्होंने बुचर को बुरी तरह पीटना शुरू किया, लेकिन तभी बुचर ने अपना माइंड इस्तेमाल किया। उसने जमीन से मिट्टी उठाई और दोनों हमलावरों की आंखों में झोंक दी और फिर पास पड़ी बोतल उठाकर उन दोनों पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। लेकिन ये गार्ड्स तो बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो रहे थे। लेकिन बुचर ने हार नहीं मानी। वो बार बार इनसे लड़ाई करता रहा और उन्हें मारता रहा।
ये देखकर बुचर के सभी साथी खुश हो गए। आखिरकार जब वो गार्ड्स भी मर गए तो बुचर को लगा कि अब उसकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसने पीछे की तरफ पैर रखा, उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो लड़खड़ा गया। जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरा, वहां बड़े बड़े नुकीले सरिये थे जो सीधे उसके सिर के अंदर घुस गए और वहीं उसकी मौत हो गई। बुचर के मरते ही गेम मास्टर ने दोबारा टाइमर सेट कर दिया और सभी से एक बार फिर माफिया के लिए वोट करने को कहा। अब जब वोटिंग को लेकर सब आपस में बहस करने लगे तो कॉन्स्टेंटिन बोला, मैं बहुत आराम से बता सकता हूँ कि माफिया कौन है, क्योंकि मेरे अंदर फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की सुपर पावर है। लोग मुझे डाइट मैसेंजर के नाम से भी बुलाया करते थे। मैं सरकार के लिए भी काम कर चुका हूँ। जंग के बीच मैं उन्हें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता था और इसके अलावा मैं कई पैरानॉर्मल शोज में भी हिस्सा ले चुका हूँ। कॉन्स्टेंटिन के मुताबिक इस समय पीटर माफिया था। सबने उससे सवाल किया, अगर तुम पहले से जानते थे कि माफिया कौन है तो तुमने लोगों को मरने क्यों दिया? तब पीटर ने कहा, क्योंकि मैं यह सारा पैसा सिर्फ अपने लिए हासिल करना चाहता हूँ। मैं किसी सिविलियन के साथ इस पैसे को डिवाइड नहीं करना चाहता, बस इसीलिए मैंने पहले जो हो रहा था उसे होने दिया। कॉन्स्टेंटिन की बात मानते हुए बहुत से लोग अब पीटर के खिलाफ वोट कर चुके थे, लेकिन 3 लोगों ने पीटर के खिलाफ वोट नहीं किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पीटर को ही जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो अपनी पावर्स का गेम में इस्तेमाल कर रहा था और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था। हालांकि कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ वोट कम थे और पीटर के खिलाफ वोट ज्यादा थे। ऐसे में पीटर को एलिमिनेट कर दिया गया। अब पीटर को मार दिया जाएगा। वैसे तो पीटर को किसी चीज का डर नहीं था सिवाय मैरी के मरने के, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट से ये पता चला था कि पीटर को पानी से डर लगता है, इसीलिए उसे ब्लैक स्फीयर के अंदर पानी में भेज दिया गया। एक छोटी सी बोट समुंदर के बीचों बीच और आसपास शार्क्स मंडराने लगी। पीटर अपने आप को बचाने के लिए किसी नुकीली चीज से एक शार्क को मार डालता है। बाकी शार्क्स मरी हुई शार्क को खाने में लग जाती हैं। मौके का फायदा उठाते हुए वो समुंदर में दूसरी तरफ जंप करता है। अपने आप को बचाने के लिए वो तैरकर दूसरी ओर जाना चाहता था, लेकिन तभी सामने उसे मैरी नजर आई जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। पीटर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक वहां मैरी शार्क में बदल गई और उसे खा गई। असल दुनिया में भी बताया गया कि अब पीटर की मौत हो चुकी है और यहाँ पर इन्हें एक और बुरी खबर दी गई। पीटर कोई माफिया नहीं था, बल्कि वो एक सिविलियन ही था। गेम मास्टर इन लोगों को बताते हैं कि जिन 3 लोगों को अब तक उन्होंने वोट करके एलिमिनेट किया है, वे तीनों के तीनों सिविलियन थे, यानी अभी भी दोनों माफियाज आप लोगों के बीच ही मौजूद हैं। अब आप लोगों को उन्हें यहाँ से निकालना होगा। ये कहने के बाद गेम मास्टर वल्चर के बारे में बताते हैं। वल्चर एक मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसकी पूरी बटालियन मारी गई। इसी रिग्रेट को खत्म करने के लिए वो इस गेम में आया था। इसके बाद गेम मास्टर स्टीवन के बारे में बताते हैं। स्टीवन इस वक्त जेल का कैदी था क्योंकि उसके दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में उसके 2 दोस्त मारे गए और वो जेल चला गया। उसका सबसे बड़ा डर था कि कहीं वो जेल में ही ना मर जाए। इन्हीं बातों के बीच वोटिंग का समय शुरू हो जाता है। 2 कंटेस्टेंट्स के बीच बहस हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ वोट कर देते हैं। ज्यादातर लोग वेंचर के खिलाफ जाते हैं और इस तरह वेंचर एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन पता चलता है कि इस बार भी इन्होंने गलत चुनाव किया था, क्योंकि वो भी एक आम सिविलियन था। माफिया अभी भी जिंदा थी। उसकी चेयर अब ब्लैक स्फीयर के अंदर चली जाती है, जहां उसका सामना उसके सबसे बड़े डर से हो जाता है। यहाँ पर जंग चल रही थी। वो इस जंग में अपने सोल्जर्स को बचाने की और दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन दुश्मन उसके फौजियों के साथ साथ यहाँ उसे भी मार देते हैं। अब अगली बारी लोरा की थी। गेम मास्टर बताते हैं कि लोरा के पास सब कुछ था। एक हैप्पी फैमिली थी, पैसा था, लेकिन फिर लोरा को ड्रिंक करने की आदत बढ़ गई। उसकी इसी आदत की वजह से उसके बड़े बेटे की भी मौत हो गई और उसके हाथ से उसकी फैमिली भी चली गई। वो सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन उसे हाइट से डर लगता था, इसीलिए वो इस गेम के अंदर आई थी। उसने बताया कि उसने पिछले 8 साल से अपने घर को नहीं छोड़ा था। सिर्फ यही नहीं, वो यहाँ ये भी कन्फेस करती है कि वही वो लड़की थी जिसने स्टीवन के खिलाफ गवाही दी थी और पुलिस को यह बताया था कि स्टीवन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसी की वजह से स्टीवन को आज जेल हुई थी। लोरा स्टीवन से माफी मांगती है और उसे भी अब उस ब्लैक स्फीयर में भेज दिया जाता है। उस दुनिया में जाते ही दिखाया जाता है कि लोरा एक प्लेन में थी और प्लेन तेजी से एक तूफान की तरफ बढ़ रहा था। वो तूफान प्लेन को क्रैश करने लगा। धीरे धीरे करके प्लेन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और उसमें लोरा की भी मौत हो गई। इसके बाद दोबारा वोटिंग शुरू होती है और इस बार सभी कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ वोट करते हैं। पता चलता है कि पहली बार इन्होंने बिल्कुल सही चुना था। वो एक माफिया था और अब इनके चुनने की वजह से उसकी भी मौत हो जानी थी। उसे भी चेयर से उठाकर ब्लैक स्फीयर में भेज दिया जाता है, जहां उसका सामना उसके डर से होता है। उसे बूढ़ा होने से डर लगता था और यहाँ पर उसे बूढ़ा करके बीमार करके मार दिया जाता है। जिसके बाद अब की बार वोटिंग होने पे सबने स्टीवन को एलिमिनेट कर दिया। स्टीवन की भी चेयर को उठाकर उस ब्लैक स्फीयर के अंदर भेज दिया जाता है, जहां उसे उसका सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा दुखी दिन दिखाया जाता है। जब आखिरी दिन
वो आज़ादी से अपनी मॉम के साथ गुजार रहा था, लेकिन उसके दिल में दुख था, टेंशन थी। वो जानता था कि आज उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी और कल से वो जेल में चला जाएगा, जहां जेल में जाते ही कैद होते ही उसे सदमा लगता है और वो मर जाता है। अब गेम में सिर्फ 4 लोग बचे थे, जिनमें से एक माफिया था। इन लोगों को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन वोटिंग से पहले ही एक कंटेस्टेंट बोल पड़ा कि कीरा और केट दोनों ही दोस्त हैं। उसके कहते ही हमें किरान की कहानी दिखाई जाती है, जो सिर्फ अपने दोस्त के डेयर देने पर इस गेम का हिस्सा बना था। और इस गेम के शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले वो केट से मिला था। इन दोनों को एक दूसरे से मिलकर अट्रैक्शन फील हुई और इन दोनों ने ही अपनी पूरी जिंदगी के सभी राज एक दूसरे के सामने खोल दिए। केट ने उसे बताया था कि उसे ऊंचाई, रेगिस्तान और सांपों से डर लगता है। साथ ही केट ने उसे यह भी बताया था कि वो एक ऑर्फनेज में पली बढ़ी थी। उसे नहीं लगता था कि कोई उसे इस दुनिया में बचाने आएगा, कोई उसे इस दुनिया में प्यार करता है। लेकिन मजे की बात यह थी कि दोनों ने ही एक दूसरे को यह बात नहीं बताई कि उन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया हुआ है, और दोनों ही यहाँ एक दूसरे से मिलकर शॉक हो गए थे। इनकी इस बहस के बीच 2 मिनट का सिलेक्शन का टाइम खत्म हो गया और कंप्यूटर ने खुद ब खुद डिसीजन लेने के लिए केट को चुन लिया। जैसे ही केट ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, किरान ने जाकर उसकी चेयर पकड़ ली और ये दोनों एक साथ पहुंच गए उस दुनिया के अंदर। वहां जाकर किरान देखता है कि केट इस टाइम कांच के फर्श पे खड़ी थी, जो टूट रहा था। किरान ने उसे कहा, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। किरान ने उसका हाथ पकड़ा और ये लोग आगे भागना शुरू कर देते हैं। पीछे से कांच टूटता रहता है। फाइनली ये लोग ठोस जमीन पर आ गए थे। सामने इन्हें 2 पत्थरों के बीच से रोशनी निकलती नजर आती है। जब ये लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो वहां जाते ही बहुत सारे सांप उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग जब उन सांपों से बच बचाकर आगे निकलते हैं तो आगे एक बहुत बड़े ड्रैगन से इनका सामना हो जाता है। इस क्रिएचर ने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। तभी केरन ने नोटिस किया कि उस क्रिएचर के गले में एक अजीब सा मिरर लटक रहा है। उसने इस मिरर को पकड़ा और उसकी मदद से सूरज की रोशनी को क्रिएचर के ऊपर डालते हुए उसे मार दिया। ये लोग अब उस ट्रायंगल को लेकर वापस उन्हीं पत्थरों के पास जाते हैं जिनके अंदर पहले ट्रायंगल में से रोशनी निकल रही थी। उस मिरर को पत्थरों के बीच में लगाते ही वो पत्थर किसी दरवाजे की तरह खुल जाते हैं। अंदर इन्हें एक और घर दिखाई देता है। इसके अंदर जाने पर केट ने केरन को बताया कि ये उसका ऑर्फनेज था जहां वो आई थी। वो हमेशा से जानना चाहती थी कि आखिर उसे ऑर्फनेज में छोड़ा किसने था। वो हमेशा इसी चीज की वजह से दुखी रहती थी। आखिर क्या ये उसकी जिंदगी थी? यहाँ केरन उसे बताता है, तुम्हें इमोशनल नहीं होना, बल्कि इन सब चीजों का सामना करना है। उसके कहते ही केट की पूरी दुख भरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती है और केट बिना इमोशनल हुए इसे देख लेती है। इन सारी मुश्किलों को पार करने के बाद ये लोग अब जब आगे गए तो इन्होंने देखा कि ये फाइनली गेम मास्टर के पास पहुंच गए थे। गेम मास्टर ने इन दोनों को बताया, तुम दोनों इस गेम के विनर हो, क्योंकि उन्होंने वो सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट पास कर लिए थे। अब गेम मास्टर ने बाकी सब लोगों को बताया कि केरन ही असल में माफिया था और रूल्स के हिसाब से अगर एक सिविलियन और एक माफिया बचता है तो उन दोनों में से जीत माफिया की ही होती है। लेकिन केट के लिए यहाँ एक फायदा ये हो गया था कि उसे जिंदा जाने की परमिशन मिल गई थी। इसी वजह से केट और केरन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। अब इनके पास पैसा भी था और जिंदगी भी। रियलिटी की दुनिया में आते ही इन्हें रिलैक्स और सैटिस्फाइड दिखाते हुए यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।